उनको हिंदी आनी चाहिए, हमें तमिल नहीं आनी चाहिए। लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं और वो दिल्ली में आते हैं तो हिंदी क्यों बोलते हैं? वो हिंदी ना बोलना। तमिल का विकल्प सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज है। देखो हिंदी जो हमारी राष्ट्र भाषा है हिंदी, वो तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। ये नहीं चाहते कि हमारी जो वहाँ पे कूटनीतियाँ अपनाई जा रही है वो बाहर उजागर हो। पश्चिम बंगाल हमारा सोनार बांग्ला वो भी भाषा के ही आधार पे बांटा गया है। स्पेन में अगर कोई MBBS करने जाता है, डॉक्टरेट करने जा रहा है, तो 3 साल का डिग्री है MBBS का, लेकिन 1 साल उसको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। अपनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। मदरसा को सरकारी फंड जरूर मिलता है उसकी उन्नति के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, लेकिन उसमें सरकारी भाषा हिंदी आज तक नहीं पढ़ाया गया। कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ पे हिंदी पढ़ाया गया हो? देश में हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं दोनों हाथों। भारत माता की, भारत माता की जय। साथ में अपने प्रधानमंत्री जी निवेदन सर आप नमस्कार, मैं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पे आप सबका स्वागत है। हम आज कनॉट प्लेस पर निकले हैं और हमारे पास जो मुद्दा है वो ये है कि तमिल भाषा हिंदी भाषा में लड़ाई विवाद होना चाहिए कि नहीं। पवन कल्याण है डिप्टी CM आंध्र प्रदेश के, वो कहते हैं कि साउथ इंडियन मूवीज़ हिंदी में डब होती हैं पैसा कमाने के लिए, तो जब पैसा कमाना हो तो हिंदी की ज़रूरत है और अदरवाइज़ नहीं है। इस पर प्रकाश राज उन्हें कहते हैं कि भाषा थोपनी नहीं चाहिए। तो इस पर फिर पवन कल्याण कहते हैं कि भाषा थोपी नहीं जा रही, लेकिन जो भाषाएं हैं उनका सम्मान भी होना चाहिए। आखिर क्या है इस पर विवाद, क्या है और इस पर आम लोगों की राय क्या है? हमारे साथ यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, पहले इनसे इनकी राय लेते हैं। सर, दिल्ली में तमिल कन्नड़ स्कूल कितने हैं? 10-12 होंगे। हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती हो दिल्ली के अंदर? मैंने एजुकेशन करी तो हमारे सब्जेक्ट के अंदर तो ये था ही नहीं। हमें तो हिंदी और इंग्लिश दो ही चीजें थी हमारे पास। तीसरी संस्कृत थी, वो मार मार के मास्टर याद करा देता था। थोड़ी बहुत हुई, थोड़ी बहुत नहीं हुई। नहीं तो वो आज भी है वहाँ पर, हिंदी इंग्लिश और तमिल का ऑप्शन आज भी है। सवाल इस चीज का है कि आप वहाँ पे ये शायद कह रहे हो, तो यहाँ पे तीसरी भाषा तमिल या कन्नड़ या तेलुगु या मलयालम क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग यहाँ जाएंगे तो उनको हिंदी आनी चाहिए, हमें तमिल नहीं आनी चाहिए। हम अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो हमें मराठी नहीं आनी चाहिए। हम गुजरात जाएंगे, हम गुजरात जाएंगे तो हमें यार स्कूल उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। आपके बच्चे भी तो पढ़ेंगे ना, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे ना। वो आप जो देखिए दिल्ली के अंदर जो है, जब काम होता है तो हिंदी भाषा में होता है, तमिल कन्नड़ गुजराती में नहीं होता है। सर क्यों? राष्ट्रीय भाषा हिंदी में बात, सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी के अंदर बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए कोई तमिल का आदमी यहाँ आता है, उसको दिल्ली में अपना व्यापार करना है, कुछ करना है, तो हिंदी उसको थोड़ी बतानी चाहिए नहीं? करते थे। कैसे करेंगे मतलब? नहीं, पहले कैसे करते थे? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले कैसे करते थे? जैसे डोसा से आप यहाँ से इंडोनेशिया चले जाओ और इंडोनेशिया जाके कोई काम करना चाहो या घूमने के लिए चले जाओ, तो वहाँ आपको ट्रांसलेटर मिलते नहीं है। मतलब व्यापार करने के लिए एक ट्रांसलेटर रखा जाए। मेन मुद्दा ये है, जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं और वो दिल्ली में आते हैं तो हिंदी क्यों बोलते हैं? वो हिंदी ना बोलना, तमिल बोलो अपना जाके। यहाँ पे हमसे वो हिंदी में बात करते हैं। देखिए हिंदी राष्ट्र भाषा है, वो हर जगह होनी चाहिए। और इस देश में हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, क्षेत्रीय भाषा। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में चले जाइए, आप हर 50 किलोमीटर पे आपका पानी बदल जाएगा, हर 50 किलोमीटर आपकी भाषा बदल जाएगी। तो लेकिन जो हमारी हिंदी जो राष्ट्र भाषा है, वो राष्ट्र भाषा है। जो तमिल की जो फिल्में हैं उनको हिंदी में डबिंग करते हैं, और हिंदी की जो फिल्में उनको तमिल में करते हैं। उनको तो क्यों करते हैं? उनको छोड़ दो फिर भाई। जो हिंदी की फिल्में तमिल में क्यों करते हैं उसको डबिंग? और उनको वो प्रोफेशनल नहीं है जो हमारी राष्ट्र भाषा, उनको आपको सम्मान करना पड़ेगा। ये आसान नहीं होगा कि एक देश है, एक देश में एक भाषा सबको आती हो, तो बातचीत करना, आपस में संवाद करना। और सर एक भाषा का भी सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप एक अंग्रेजी ले रहे हैं, एक हिंदी ले रहे हैं, और एक आपकी चॉइस है। आप तमिल पढ़िए, आप पंजाबी पढ़िए, आप तेलुगु पढ़िए। ये नई भाषा पॉलिसी है जिसको हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। हम 4 भाषाएं दिल्ली में, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है। 4 भाषाएं जो आपके बोर्ड लगे होते हैं वो 4 भाषा में होते हैं। वो तो ऐसे वहाँ पर है। देखो हिंदी जो हमारी राष्ट्र भाषा है हिंदी, वो तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। वो तो, लेकिन ये तो सहमत नहीं है ना आपसे? नहीं, मुझे ये बताइए, योगी ने उर्दू का विरोध क्यों करा? क्यों किया? तीसरी भाषा उर्दू क्यों नहीं रखी? बताओ क्यों करा विरोध? नहीं, योगी ने क्यों करा विरोध? सवाल तो क्या वही है ना। भाषा नहीं है क्या? उर्दू सबसे पहले ही उर्दू होती थी। योगी ने क्यों करा विरोध? उर्दू का योगी ने विरोध क्यों किया? आप मेरे को आप बताइए। ये बताइए कि हाँ। उर्दू जो है, हाँ। आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ,
आप पढ़ रहे हैं ना, आपकी चॉइस है, आप पढ़िए। हाँ। सब जगह संस्थानों में पढ़ाई जा रही है। वो तो मना कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति मना कर रहा है ना। व्यक्ति क्या, वो इंचार्ज है, मना कर रहा है। वो इंचार्ज है। चीफ मिनिस्टर मना कर रहा है तीसरी भाषा के लिए। उसने कहा उर्दू नहीं, उसने कहा कि भाई ये क्या मतलब है, हमें मुल्ला मौलवी बनाने हैं उर्दू पढ़ के। तो अब सरदार जी अगर पंजाबी पढ़ते हैं तो क्या ग्रंथी बनाने हैं? नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। आज से 40 साल पहले भी मैं साउथ गया था, पांडेचेरी भी होके आया, मद्रास भी होके आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मिले टूटी फूटी भाषा में, इशारों में, जैसे वो समझा कर लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में भाषण देते हैं। चाइना का राष्ट्रपति एक मिनट चाइना का राष्ट्रपति कहीं भी जाता है दुनिया में चाइनीज में भाषण देता है। रशिया का राष्ट्रपति कहीं भी जाता है रशियन में भाषण देता है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या सिंगल तमिलनाडु जाएगा वो ट्रांसलेटर कहाँ से लेके आएगा मुझे आप बताओ। अब जो हाई फाई जो लोग हैं वो तो ट्रांसलेटर सर तो कह रहे हैं कि तो मजदूर कहाँ सवाल आ रहा था। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, क्या पंजाबी आपको आती है तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना। इसके साथ हिंदी, इसके साथ हिंदी आती है, इसके साथ हिंदी आ जाए तो और अच्छा होगा ना। ये हमारे घरों में चलती है। मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ तो मैंने हिंदी पढ़ी है। तो यही वो पंजाबी भी आती है ना। मेरे दादाजी 5 भाषाएं जानते थे। तो यही तो कहा जा रहा है कि भाषाएं सीख लीजिए। 5 भाषाएं कौन सी थी वो बताइए। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, लंडे और अंग्रेजी। अब आप कहोगे लंडे भाषा कौन सी थी? हाँ, नहीं पता। ये मुनीमों की भाषा थी। जनगण मन में तो हिंदी अच्छा बोलते हैं, वो सर, तमिलनाडु में सर आपकी क्या राय है इस पर? देखो, मेरा तो ये कहने का मतलब है, ठीक है हमारी 3 भाषाएं हैं जैसे ना, उसमें एक हिंदी भाषा भी है, वो राष्ट्रभाषा भी है। लेकिन ये जहाँ क्षेत्र का हिसाब हो जाए, स्टेट के मामला है, जैसे चेन्नई हो गया, बॉम्बे हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, इनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है। अगर तमिल में चेन्नई में जाके कोई आदमी कहे कि भाई तुम हिंदी सीखो या हिंदी बोलो, तो वो उसको नहीं लाइक करेगा, वो जबरदस्ती उस पर करेगा। तमिल का विकल्प हो तब भी नहीं, विकल्प तो कुछ, वो तो तमिल खत्म नहीं की जा रही। तमिल तो जो है, तमिल का विकल्प सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसका विकल्प। तो हिंदी नहीं हो सकता विकल्प? वो नहीं है उसका विकल्प। क्यों? इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी है कि अगर किसी को, अब मैं सपोज कर लो मैं चेन्नई जाता हूँ, अब मुझे वहाँ तमिल की भाषा आती नहीं है और उनको जो है हमारी हिंदी नहीं आती है, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज एक ऐसी है, इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। बाय दैट लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड इंटरेक्शन ईच अदर। मतलब हम अपने देश की संस्कृति को बढ़ाने की जगह विदेशी संस्कृति को अपना लें। नहीं, विदेश, इसमें विदेशी संस्कृति अपना की बात नहीं है, वो एक दूसरे की बात को तो समझना पड़ेगा ना। कैसे समझे? हम तमिल जानते नहीं, वो हिंदी जानता नहीं है। हिंदी आ जाएगी तो और अच्छे से। ऐसी लैंग्वेज है उससे हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, ये बात है। तो देख रहे हैं तो हिंदी समझने वाली बात नहीं है। अगर कोई आदमी, देखो वो इंटरेस्टेड आदमी है तो वो सीख कर लेगा, एक्सेप्ट। अगर वो कहता है कि हमें इसमें प्रॉब्लम है, हमें इससे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हमें सीखना पड़ेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। नहीं, सरकार ने, तो इसलिए जो है वो सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये वो कह रहा हूँ कि आप कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? मैं तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश करता हूँ। हिंदी इंग्लिश करते हैं? हाँ जी। आप रहते यहीं पर हैं? मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली तो बड़ा लंबा चौड़ा एरिया ना, अब है दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, 3 भाषा पॉलिसी अगर लागू की जाती है, पहले भी थी सर, इसमें कोई दिक्कत आपको लग रही है? देखिए, इन्होंने सबने बता दिया, जो नहीं बताया वो मैं बताना चाहता हूँ। ये जो चीज़ें ये थी है रहेंगी। इस समय मुद्दा सरकार का, जिसका की वजह से या जो कुछ भी है, विकास का मुद्दा, विकास की बात करिए, ये बेकार की बातें हैं। ये विकास की बात करिए, विकास की नहीं करता। चुनाव में भी मैं न्यूज़ 24 वाले जो रंजन थे उनसे भी मैंने यही कहा था कि विकास की बात तो कोई कर रहा नहीं है, सिर्फ रेवड़ियों की बात कर रहे हैं। ठहर भाई, विकास की बात करिए, विकास की बात करिए। विकास की बात तो किसी ने भी नहीं की। न्यूज़ 24 वाले से भी मैंने ये कहा था, विकास की बात करो भाई। 10 साल भाषा से विकास नहीं होगा। किससे?
संस्कृति वो से तो इन्होंने बता दिया 50 लोगों ने, मैं उसको क्यों दोहराऊं उस बात सर, को? क्या मैं कह रहे हैं मैं हिंदी आप आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं। आपने बोल दिया बेसिकली हमारे भाषा हिंदी है। होता ना, भाषा से आप विकास हुआ होता ना। भाषा रोटी नहीं देती, रोटी नहीं देती भाषा। भाषा से कोई विकास नहीं हो रहा है। भाषा से आप कभी सुनो क्या सुनिए क्या आप कभी रेल की पटरियों के पास जो रहने वाले लोग हैं उन पे गए हैं क्या? कोई मीडिया कर्मी आप गए हो? कितनी बार गए हो? झुग्गी झोंपड़ियों में गए हो? पुनर्वास कॉलोनी में गए हो? आप गए हो? नहीं जाते हो? कनॉट प्लेस में आकर के कनॉट प्लेस में आकर ये वो लाइन खिंचवाते हैं जहाँ से झगड़ा शुरू हो, एक नया झगड़ा शुरू हो जाए। कर्नाटक का आदमी अगर तमिलनाडु में जाएगा झगड़े के अलावा कोई तो क्या करेगा? जैसे आपने हमारे से पूछा, आपने अगर तमिलनाडु में कुछ करना है तो आपको वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। कर दिया इन्होंने। तो कर्नाटक का आदमी अगर जब तमिलनाडु में जाएगा तो वो क्या करेगा? नहीं, कर्नाटक वाले के पास तो ऑप्शन है ना कि तमिल सीख सकता है वो, तीसरी भाषा तमिल ले सकता है वो। अच्छा, वो कर्नाटक वाला ये करे, अब तमिलनाडु वाले ने अगर कर्नाटक में जाना है तो वो तीसरी भाषा कहाँ से लाएगा? नहीं, बात हो रही है मैं बताता हूँ क्यों हिंदी ये चाह की। रहे हैं। अच्छा, भाषा क्यों चाह रहे हैं? हाँ। ये भाषा इसलिए चाह रहे हैं कि गोबर पट्टी में तो हम जैसे मर्जी घुमा लेते हैं। साउथ का जो एरिया वो पढ़ा लिखा एरिया है, वहाँ हमारी चलती नहीं है और इसीलिए परिसीमन जो हो रहे हैं, वहाँ की सीटें घट रही हैं, यहाँ की बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। ये खबरों के बहुत अच्छे उस्ताद लग रहे हैं। है ना कि वहाँ पर मतलब उन्होंने समझदारी का काम दिखाया था, वहाँ सीटें कम कर दो, यहाँ कैलेंडर छाप दिए। अच्छा, भाषाओं के नाम पर हमारे राज्य बंटते रहे बार बार। कहाँ बटे हैं? महाराष्ट्र बटा, तमिलनाडु बटा, तो भाषाओं के नाम पर ही बटा ना। बंटवारा हमारे देश में शुरू हुआ, पहला बंटवारा तो भाषाओं के नाम पर शुरू हुआ। कैसे बताओ? आप बताओ, भाषा के नाम पढ़े से लिखे कोई नहीं। बताओ, भाषा के नाम भाषा पे के नाम कौन सा से स्टेटस बताओ? बाल साहब ठाकरे याद है? हाँ मराठी आंदोलन किया था उन्होंने, हाँ। महाराष्ट्र बना था। तो ये भाषाओं की लड़ाई जो है, महाराष्ट्र बना था, पहले मुंबई था। हाँ, मुंबई नहीं था, मुंबई से मुंबई ना 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 पहले अमर सोना बांग्ला, पश्चिम बंगाल अमर सोनार बांग्ला, वो भी भाषा के आधार पर ही बांटा गया है। पश्चिम बंगाल अमर सोनार बांग्ला वो भी भाषा के ही आधार पर बांटा गया है। बिहार और झारखंड को भी जो अलग किया गया है वो भी भाषा के ही आधार पर किया गया है। आपकी उम्र मेरे से शायद मेरे बाप दादा की उम्र की होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता बिहार झारखंड को भी भाषा के आधार पर अलग किया गया है। ज्यादा दूर नहीं, हमारे ऊपर ही उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड में भी दो भाषा के कारण उसको एक पौड़ी कहा जाता है, एक कुमाऊं कहा जाता है। वहाँ पे भी बहुत बड़ा अंतराल है, वो जबकि एक राज्य है, फिर भी एक राज्य में होकर दो आप सोचिए रखा जाता है। हाँ, आप ये बताइए, गढ़वाली कुमायूं, आप एक बात बताइए, आपको हिंदी भाषा से आप एक कन्नड़ में मूवी निकालते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, वहाँ से आके आप दिल्ली में आके उसको या महाराष्ट्र में आके उसको बढ़ा लेते हैं। हिंदी भाषा की जरूरत है, रोजगार के लिए आपको हिंदी भाषा की जरूरत है, वैसे आपको हिंदी भाषा की जरूरत नहीं है। अगर नहीं, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए होती है तो वो हिंदी भाषा अपना लेंगे। वो अपने कहीं से भी साउथ से उठ के नॉर्थ ईस्ट से आके हिंदी भाषा के लिए आप रेलवे में हो, किसी भी फील्ड में हो, नौकरी कर लेंगे। लेकिन अगर हिंदी भाषा वहाँ पे अपनाई जाए, क्यों? रोजगार के लिए यहाँ पर आप आते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, ये इडली डोसे वाले जो चीजें रोजगार करने लोग वहाँ से आ रहे हैं ना। ये जरूरी इसलिए है ना, ये जो अभी 3 भाषा का रखा जाता है, ये जरूरी इसलिए है कि वहाँ पे जो बोर्डिंग्स लगी होती है, कई जगहों पे होर्डिंग चाहे सरकारी कुछ भी हो, वहाँ पे हिंदी भाषा का उपयोग इसलिए होना चाहिए जाकि हम जैसे जो भी नागरिक जाते हो, जो बाहर से जाते हो, जो वहाँ पे घूमने भी जाते हो, पलायन करने जाते हो, उनको वहाँ के बारे में जानकारी हो और वहाँ को ज़्यादा समझ सके। पर ये नहीं चाहते कि हमारी जो वहाँ पे कूटनीतियाँ अपनाई जा रही है वो बाहर उजागर हो, इसलिए उसको दबाना चाहते हैं, इसलिए वो 3 भाषा का उपयोग करने से। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, प्रांतीय भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। प्रांतीय भाषा एक क्षेत्र में बोली जाती है और राष्ट्रभाषा जो देवनागरी लिपि है हमारी, वैसे भी संविधान निर्माताओं ने देवनागरी लिपि को जो है का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है। तो राष्ट्रीय भाषा का मतलब यही है कि हम जो अपनी बात को ना अच्छी तरीके से हर पूरे पेश कर सकते हैं। मेन बात यह है, जब हम अपनी बात को ही अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाएंगे। अब मैं तमिलनाडु में जाऊँ, मैं तो जानता नहीं, तो भाई चाहे मैं घूमने भी जाता हूँ, अगर वहाँ पर हिंदी या देवनागरी लिपि ही उनको जो है पढ़ाई जाए तो
सीधी सी बात है, मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, उन्हें अपनी अच्छी तरह से बात समझा सकता हूँ। तो मैं अपने एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं बेंगलोर गई थी घूमने के लिए, काम के पर्पज से ही बेंगलोर गई थी, और वहाँ पर मैंने एक कैब बुक की थी। कैब वाले भैया जब आते हैं और मैं उनसे हिंदी में बात करती हूँ तो वो साफ तौर पर मेरी कैब को कैंसिल कर देते हैं और मुझे वहाँ पर बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ। तो ये चीज़ें बस इसीलिए उठाई जा रही हैं कि आखिर जब हमें हिंदी आती है तो हमने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की, ये की 2 साल पहले की। जैसे यहाँ पे हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसको हमारे देश में ही लागू करने में और लोगों को अपनाने में आपत्ति होती है। मैं बताना चाहता हूँ कुछ साल पहले की, अभी का मेरे को वहाँ का करंट नहीं पता, स्पेन में अगर कोई MBBS करने जाता है, डॉक्टरेट करने जा रहा है, तो 3 साल का डिग्री है MBBS का, लेकिन 1 साल उसको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। उसके बाद उसको 3 साल बाद उसमें डिग्री मिलती है। पहले फर्स्ट ईयर वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। और यहीं पे हिंदुस्तान में कई ऐसे एरियाज हैं, मैं पश्चिम बंगाल से, मैं भी, मेरे फैमिली बैकग्राउंड मैं बाई बॉर्न दिल्ली से हूँ, पश्चिम बंगाल से पीछे रायगंज से मेरे फादर हैं और मालदा से मेरे मदर हैं। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे भी ऐसे कई स्कूल्स हैं जिसमें हिंदी भाषा नहीं पढ़ाई जाती है और वो बहुत बड़ी वहाँ पे उर्दू पढ़ाई जाती है, एक्स्ट्रा भाषा के रूप में उर्दू पढ़ाई जाती है। उर्दू जैसे उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। मदरसा को सरकारी फंड जरूर मिलता है उसकी उन्नति के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, लेकिन उसमें सरकारी भाषा हिंदी आज तक नहीं पढ़ाया गया। कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ पे हिंदी पढ़ाया गया हो? नहीं पढ़ाया जाता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जब एक बार बताओ, वादी या प्रतिवादी जब कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उन्हें यही नहीं पता कि तुम किस भाषा में, जज की भाषा तो अंग्रेजी है ना हमारे यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे विषय में तुम्हारा ही वकील क्या कह रहा है, उसका क्या कह रहा है, तो फिर न्याय भी नहीं मिल पाएगा, ना कोई सिस्टम चल पाएगा। इसलिए सर आपका क्या कहना है? मेरा आपको लगता है कि हिंदी का इस्तेमाल सिर्फ रोजगार के लिए किया जा रहा है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए हमारा जो भारतवर्ष है वो पूर्ण रूप से सनातनी है। हमारे यहाँ सनातनी पूरे देश के अंदर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता का उपदेश हिंदी में दिया है, तो उसके आधार पर हिंदी का होना हर स्टेट में अनिवार्य है। क्योंकि हमारे भारत माता की संस्कृति के बारे में पूर्ण रूप से तभी जानकारी होगी, क्योंकि बाहर से भी किसी भी प्रदेश से कोई भी व्यक्ति आता है उसको दिल्ली जरूर आना पड़ता है, और दिल्ली आता है तो उसके लिए उसके स्टेट में वो अपने कल्चर को कल्चर में अपनाए, लेकिन कल्चर के साथ उसको हिंदी बहुत ही अनिवार्य होनी चाहिए। ये एक हमारे मैं इतना कहना चाहूँगा। आप हाँ, आप बोलिए। हम पूरे देश में हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं, दोनों हाथों। भारत माता की, भारत माता की जय। साथ में अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन सर आप कि पूरे विश्व में, एक मिनट, पूरे विश्व में जहाँ भी जाएं कृपया अपना भाषण हिंदी में दें, जो कि हमें पता लगे कौन सी अंग्रेजी बोली है उन्होंने। ठीक, ऐसा है वो काम नहीं होगा। अब भाई, अब चुप हो जाओ भाई, ठीक है। बड़ी देर से सुनते रहे हम सब लोग, अब आप चुप हो जाइएगा, बीच में मत बोलिएगा। ऐसा है, जो आपका मुद्दा है, मैं चाहता था या पब्लिक चाहती है या यूथ चाहता है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। आप विकास की भी बात नहीं चाहिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब कहाँ है ये बताइए। मैं एक मिनट चुप रहो, मत बोलो आप, पहले बोल लेंगे, पीछे से मत बोलो। ठीक है, जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स बताइए, जॉब्स कहाँ पे है? एक चीज़। दूसरा, महंगाई। आपके घर का चूल्हा जलता होगा 3 बार, लोग ऐसे हैं जिनका 1 बार भी नहीं जलता। ठीक है, ये बताइए मेरे को कि आप उसकी बात क्यों नहीं करते? आप बात करो, हम सारी देश को। नहीं, मैं जो हिंदी की बात कर रहे हैं या तमिल की बात कर रहे हैं, मैं दोनों उनको कह रहा हूँ। खबरें रोज बदलती हैं, वालों को भी खबरें रोज बदलती हैं। मैं लीडर्स को कह रहा हूँ, चाहे वो स्टालिन है, चाहे कोई और लीडर है, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई आप इनकी बात करते हो, आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बात करते कि जॉब्स कहाँ हैं? आप क्यों नहीं बात करते कि ब्रदरहुड कहाँ है, भाईचारा कहाँ पे है, हमारा कल्चर कहाँ पे है? उसकी बात क्यों नहीं करते? बात करो उसकी जो बनती है। मैं वही बोला, आपके घर का चूल्हा 3 बार जलता है, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 बार भी नहीं जलता। यहाँ पे मैं कहूँगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा और जितने लीडरान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाषा में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, किसी चीज़ में कुछ नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है, अगर देश को आगे ले जाना है, जॉब्स चाहिए हमें,
हमारे महंगाई कम चाहिए, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। और इन चीज़ों पे जो है उस पर तर्क करिए, उस पर बात करिए, और ताकि हम देश आगे चले। दिल से दिल जोड़ने की आवाज़। मैं कह रहा हूँ देखो सरकार ने अपने स्तर पे काम किया है। सरकारी नौकरी के लिए इन्हें बता दीजिए कि रेलवे में 7 लाख नौकरी 10 साल के अंदर ही पैदा की है। और ये सुनो तो सही, इससे 2% लोगों को, मात्र 2% लोगों को, अरे सुनिए तो, ये रोजगार का विषय लंबा है। दिल से दिल जुड़ना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, भाषाओं पर विवाद नहीं होना चाहिए। क्षेत्रीय अस्मिता को बनाए रखना अपनी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आपका क्षेत्र का गर्व आपका है और उसको आप संभाल कर रखिए, लेकिन देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ेगी। न्यूज़ कॉरिडोर्स पर जुड़े रहिए, क्योंकि यह विवाद 68 साल पुराना है, ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। हम इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।